अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। यादें इंसानी ज़िंदगी का सरमाया होती हैं। बाज़ यादें किताब ज़िंदगी के औराक पर ऐसे दाग बनकर सब्त हो जाती हैं जो मिटाए नहीं मिटती। उन्हें मिटाने की कोशिश भी करें तो दिल की गहराइयों में दर्द की खराशें पड़ जाती हैं। ऐसी ही एक याद मेरी ज़िंदगी का सरमाया है जिसे मैं तमाम उम्र नहीं भूल पाऊंगी। मैं अभी छोटी थी कि माँ की ममता से महरूम हो गई। मेरी माँ और बाप का ताल्लुक मज़ारों के ख़ानदान से है। दोनों ही मिलकर खेतों में काम करते थे। हमारे इलाके में सांपों की कसरत है। मेरी माँ को खेतों में काम करते हुए एक सांप ने डस लिया और वो बर वक्त मदद न मिलने के बायस मर गई। तो मेरी नानी ने मुझे गोद लिया और मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे बाप ने कुछ ही अरसा बाद दूसरी शादी कर ली और मुझे घर ले आया। मेरी सौतेली माँ भी अपनी बरादरी की थी, मगर उसने मुझे वो प्यार और मोहब्बत नहीं दी जिसकी मैं हकदार थी। मेरा बाप हल जोतते ही सुबह सुबह खेतों को निकल जाता, दोपहर को वापस आता और जानवरों को खोलकर पहाड़ी इलाके की तरफ उनको चराने ले जाता। फिर शाम ढले ही उसकी वापसी होती। ये उसका रोज़ का मामूल था। मेरी माँ और बाप दोनों ही अनपढ़ थे। उनके बरक्स मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी सौतेली माँ इस मामले में रुकावट थी, इसलिए मैं इस दौलत से महरूम रही। सौतेली माँ सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती, जानवरों के लिए चारा कटवाती, मगर फिर भी मुझसे खुश न होती। मैं सारा दिन उसकी डांट सुनती रहती। कुछ अरसा बाद मेरी नानी फौत हो गई तो सौतेली माँ का रवैया और भी बुरा हो गया। अब मेरे गम को बांटने वाला कोई नहीं था। जब सौतेली माँ भी औलाद वाली हो गई तो उसने मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, जैसे मैं उसके खामन की औलाद ही नहीं। जबकि मुझे अपने बहन भाइयों से बड़ा प्यार था, मगर मुझे उनके नज़दीक वो जाने ना देती। मैं सारा दिन घर में कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटी रहती। मुझे सहेलियों से मिलने और किसी अजीज़ रिश्तेदार के घर जाने की भी इजाज़त कम मिलती। मैं सियानी हो गई तो माँ ने हुक्म दिया कि मैं रोज़ाना बाप के लिए खाना और लस्सी लेकर खेतों में जाऊं। इससे पहले ये काम मेरी सगी माँ और बाद में सौतेली माँ करती थी। मैं माँ के डर की वजह से इनकार ना कर सकी और ये मुश्किल काम संभाल लिया। जब बाप खाना खा लेता तो मैं खाली बर्तन लेकर घर वापस आ जाती और फिर अपने काम में लग जाती। हमारे खेत गाँव से काफ़ी फासले पर थे, इसलिए मैं वहाँ जाते हुए बहुत घबराती थी। जंगली जानवरों, ख़ास तौर पर सांपों को देखकर तो मुझे बहुत डर लगता, क्योंकि मैं जानती थी कि इन्हीं खेतों में सांप ने मेरी माँ को डस लिया था जब वो मेरे बाप के लिए खाना लेकर जा रही थी। मगर सौतेली माँ के ऐसा करने पर मैं मजबूर और इनकार की जुर्रत नहीं कर सकती थी कि किसी जानवर या सांप का सामना न हो जाए। गामू मेरे गांव का रहने वाला था। वो आवारा और लफंगा था, वो भी अव्वल दर्जे का। वो भी सुबह ही खेतों में हल चलाने जाता। जब भी मेरा उससे सामना होता तो उसकी बाँझें खुशी से खिल जाती और वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर मैं उसे देखकर उससे दूर भागती। गांव की दूसरी लड़कियां भी उसे पसंद नहीं करती थीं और उससे दूर भागती और नफरत करती थीं। वो कई बार मुझसे मोहब्बत का इजहार कर चुका। मैं उसे बुरी तरह धत्कार देती। जबकि सुबह मैं खेतों में जाने लगती तो मुझे गांवों से और भी खौफ आता कि कहीं वो मुझे रास्ते में न रोक ले, मगर मैं मजबूर थी। माँ बाप के सामने जुबान नहीं खोल सकती थी, इसलिए मैंने दिल में अहद किया कि अगर गामू मेरे रास्ते में आया तो उसे मार डालूंगी या खुद अपनी जान दे लूंगी। सावन का महीना था। 2-3 दिन मुसलसल बारिश होती रही। उस रात आसमान साफ हो गया था। हवा बंद होने की वजह से हबस बहुत थी। मेरा बाप सुबह ही सुबह खेतों में चला गया। हस्बे आदत मैं भी उसे खाना देने चल पड़ी। मैं एहतियात से पगडंडी पर जा रही थी और बड़ी एहतियात से कदम रख रही थी कि कहीं फिसल न जाऊं। अभी मैं रास्ते में थी कि सांप की फुनकार सुनाई दी। मैं घबरा गई। घबराहट के आलम में इधर उधर देखा तो चंद कदम के फासले पर मुझे एक सांप खड़ा नजर आया जो फन फैलाए खड़ा था और उसका रुख मेरी तरफ था। खौफ की एक नाकाबिले बर्दाश्त लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई और मेरा तमाम बदन पसीने से शराबूर हो गया। मौत मुझे अपने सामने रक्स करती नजर आई। यूं लग रहा था जैसे आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मुझे सौतेली माँ और बाप दोनों पर गुस्सा था कि वो मुझे ऐसे ना भेजते तो मैं इस मुसीबत में ना फंसती। मैं बस बहुत बदहवास हो गई। मेरे सर से लस्सी का बर्तन और रोटियों वाली चंगेर दूर जा गिरी। मैंने भागने का सोचा, मगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही।
यूं लगा जैसे जमीन ने मेरे पांव जकड़ लिए हों। मैं सकते में आ गई, होंठ खुश्क हो गए, गले में अजीब से जैसे कांटे चुभने लगे। ऐसा लग रहा था कि अभी जमीन पर गिर पड़ूंगी और सांप मेरी रगों में अपना जहर उतार कर मुझे जिंदगी की कैद से आज़ाद कर देगा। अजीब सकते किसी कैफियत तारी हो गई। मैं दिल में कलमा पढ़ने लगी। ये कलमे की बरकत थी कि मेरी जुबान हरकत में आ गई। फिर तो मेरे बदन में जैसे जान सी पड़ गई। मैंने बेख्तियार होकर दोनों हाथ सांप के आगे जोड़ दिए और कहा, नाग भैया, मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे कुछ ना कहो। मैं अपने अब्बा को रोटी और लस्सी देने जा रही हूँ। खुदा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओ मेरे भाई। ये कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बेजुबान जानवर मेरी इल्तिजा कब सुनेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब अपनी गर्ज और ख्वाहिश के गुलाम हैं। यहाँ ना कोई किसी के लिए होता है और ना किसी के लिए मरता है। सब अपनी मौत आप मरते हैं। कोई किसी का दुख नहीं बांटता, सब धोखा और फरेब है, खूबसूरत लफ्ज़ों का हेर फेर। ये तो इंसान की फितरत में है कि जब उसे मौका मिला वो एक दूसरे को डस लेते हैं। फिर किसी हैवान से रहम और हमदर्दी की उम्मीद कैसे लगाऊं? मैंने चंद लम्हे बाद अपनी आंखें खोली तो ये देखकर हैरान रह गई कि सांप ने मेरा रास्ता छोड़ दिया था और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खेत की जानिब जा रहा था। मेरी आंखों में शुक्र से आंसू उमड़ आए। मैं इस करिश्मे पर हैरान थी। मुझे वह सांप इंसानों से भी अच्छा लगा जिसने मेरी दुआ सुन ली। अगर उसकी जगह कोई इंसान होता तो मेरी फरियाद, इल्तिजाएं सब बेकार हो जाती। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने रोटियों और डाली चंगेर उठाई और आगे बढ़ गई। अब मुझे कुछ डर नहीं था। मैंने अब्बा जान को जानबूझकर इस बारे में ना बताया कि ठोकर लगने से लस्सी का बर्तन गिरकर टूट गया। मैं वापस घर आई तो तमाम वक्त इस सांप के बारे में सोचती रही कि वो कौन था और कैसा था, जो इंसानों से भी अच्छा था। और फिर गुजरते वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं इस वाक़े को भूल गई। मगर मैं जब भी उस रास्ते से गुजरती तो मुझे वो सांप याद आता। जब वक्त गुजरता रहा मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते जवान हो गई। अब मुझे सांपों, जानवरों से कम और इंसानों से ज़्यादा डर लगता था। मैंने कई बार माँ से कहा कि मैं खेतों में नहीं जाऊंगी। या तो खुद अब्बा को खाना दिया या छोटे भाई को भेजा कर, जो सारा दिन गलियों में आवारा फिरता रहता है। मगर मेरी माँ न मानी। उसे मेरी जवानी और खामंद की इज्जत का भी ज़रा एहसास नहीं था। माँ ने साफ कह दिया कि तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं, तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए खेतों में तुम जाया करोगी। मैं जानती थी कि उससे बहस बेकार है। वो मेरी बात मानने के बजाय अब्बा को मेरे खिलाफ भड़काएगी। ये सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं खुद अपने बाप से बात करूंगी। फिर मैंने ऐसा किया और अब्बा को एहसास दिलाया कि मैं जवान हो गई हूँ, इसलिए मेरा घर से निकलना ठीक नहीं। लड़कियां जवान हो जाएं तो माँ बाप की आंख में कांटे उगाते हैं जो उन्हें सोने नहीं देते। मगर आपको ज़रा एहसास नहीं कि आपकी बेटी जवान हो गई है। जाने मेरे अब्बा को क्या हो गया था कि वो पत्थर का बनकर रह गया। मेरे कहे सुने का भी उस पर कोई असर न हुआ, बल्कि मेरी माँ ने मेरे अब्बा को इस तरह भड़का दिया कि मैं कामचोर हूँ, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ। गांव में कौन से लुच्चे लफंगे घूम रहे हैं? सारे गांव की लड़कियां ही तो घूमती हैं, पर इसे किस बात का डर है? यूँ अब्बा ने मेरी बात सुनकर मुझे झिड़क दिया और मैं जो खेतों में जाने से बचना चाहती थी, फिर जलती धूप में खेतों के चक्कर काटने लगी। मुझे सारा खौफ गामू का था, जो कि ज्यादा बेबाक हो गया। उसे भी यूं किसी की इज्जत का एहसास नहीं था। वो हर लड़की को हवस की निगाहों से देखता। मुझे उससे शदीद नफरत महसूस हुई। मैं उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी, मगर वो मुझे जब देखता आहें भरने लगता और मुझ पर आवाज़ कसने का कोई भी मौका हाथ से जाने न देता। वो जब भी सामने आता मुझे मोहब्बत का पैगाम देता। मैं नफरत से मुंह फेर कर गुजर जाती और उसका कहका गूंजता और वो कहता, हंस ले, एक ना एक दिन मैं तेरा सारा गरूर तोड़ दूंगा। मेरा नाम गामू है और मैंने तो हारना सीखा ही नहीं। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और मैं हस्बे मामूल खाना लेकर खेतों की तरफ जा रही थी। सर्दी की वजह से बहुत कम लोग ज़मीनों में काम कर रहे थे। मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, मगर फिर भी वो हल चलाने निकल गए थे। मेरी माँ तो बिस्तर में दुबकी पड़ी थी। मैंने खुद ही अब्बा के लिए रोटी पकाई। मैंने एक बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेट ली ताकि सर्दी से बच सकूं। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी कि अचानक गामू मेरे सामने आ गया। उसने मेरा रास्ता रोका और बोला, देख नुसरत, मैं बरसों से तुझसे प्यार कर रहा हूँ, मगर तेरी बेरुखी है कि बढ़ती जा रही है। आज मैं तेरा मान जरूर तोड़ूंगा। गामू की आंखों में हवस की लहरें दौड़ रही थी। लगता था कि आज मुझे रिस्वा करके ही छोड़ेगा। मैं घबरा गई। मैंने चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने कहा, मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। गामू ने एक मकरू कहका लगाया और बोला, अरे ये शौक भी पूरा कर ले, यहाँ तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं।
तेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी हल नहीं चला रहा। मैं तो इसी मौका की तलाश में था। अब से पहले तू मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी, मगर आज मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो ये कहकर आगे बढ़ा तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी को मदद के लिए पुकारने लगी, मगर मेरी पुकार और फरियाद सुनने वाला उस वीराने में कोई नहीं था। मैं बेबस हो गई। गामू मेरे करीब आया। उसने मुझे अपनी बाहों में लेना चाहा तो मैंने लस्सी का बर्तन और चंगेर फेंक कर गांव की तरफ दौड़ लगा दी, मगर उसने मुझे भागने न दिया और जल्दी ही उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे दोनों बाजू अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिए। मैं मछली की तरह तड़पने लगी और उससे रोकर इल्तिजा करने लगी कि मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम कर, मगर उस पर तो जुनून तारी था। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में शोले से भर गए। गामू के बाजू की गिरफ्त मजबूत होती गई तो मुझे अपनी बर्बादी का इल्म हो गया कि यहाँ दूर तक कोई नहीं जो मेरी मदद करे और मुझे उस दरिंदे के हाथों लुटने से बचा सके। दुख और दर्द से मेरी आंखें भर आईं। यूं लगता जैसे सूरज अपनी आबोताब खो चुका है। हर सू अंधेरा छा गया। फिर न किसी नादीदा कुव्वत ने मेरी आंखों की बसारत सलब कर ली। जमीन और आसमान एक दूसरे से टकरा रहे हों, कश्ती तूफान की जद में आ गई हो, मगर इससे पहले कि मैं दरिंदगी की भेंट चढ़ जाती, मुझे अचानक उस सांप का ख्याल आया। मैं बेख्तियार चीख उठी, बचाओ नाग भैया, मुझे बचाओ। जिस लम्हे मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, उसी लम्हे मेरे जहन में कुंडली मारे उस सांप का तस्वुर था, जिसने एक बार मेरा रास्ता रोका था, और जब मैंने उसे चले जाने की इल्तिजा की तो वो चुपचाप पलटकर वापस चला गया था। मेरी पुकार दूर दूर तक फैल गई, मगर कुछ न हुआ। मैं रोने लगी। मेरी निगाहें चारों तरफ लगी थी। मैं गैर इरादी तौर पर उसी सांप के बारे में सोचने लगी। मैंने उसे दूसरी बार मदद के लिए पुकारा तो गामू मुझे ज़मीन पर गिरा चुका था। गर्म शाल मेरे जिस्म से उतरकर दूर जा गिरी। सर्दी की लहरें मेरे जिस्म में दाखिल हो रही थी। मैं उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए कोशिश करने लगी। फिर जाने क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता गामू की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। कुछ ही देर में गामू वहीं गिर गया और मैं उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई। मुझे यकीन नहीं था कि मैं दरिंदे की दरिंदगी से बच गई हूँ। गामू मुझसे अलग होकर ज़मीन पर गिरा पड़ा था। मेरे देखते ही देखते उसका सारा रंग नीला पड़ गया और बुरी तरह तड़पने लगा। मैं उसे हैरत से देखती हुई उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि इसे क्या हो गया। मैं बड़ी हैरानी से उस मंजर को देख रही थी कि एक सांप गामू की टांगों से लिपटा हुआ था, इस यकीन के बावजूद कि ये वही सांप है जिसने मेरी पुकार और मेरी इल्तिजा सुनी थी और जिसे आज मैंने मदद के लिए पुकारा था। मारे खौफ के मैं थर थर कांपने लगी। मेरे हलक में जैसे कांटे से चुभने लगे। मेरे जिस्म से ठंडे ठंडे पसीने बहने लगे। मैंने गामू को बुरी तरह तड़पते और फिर एकदम बेजान होते देखा। गामू बेहिस्सो हरकत पड़ा था। सांप ने अपना पूरा जिस्म उसकी टांगों पर लपेट रखा था। अब वो अपनी गिरफ्त ढीली कर रहा था। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मुझे खौफ महसूस हुआ कि अब वो मेरी तरफ भी आ सकता है। ये ख्याल मुझे अचानक आया था कि ज़रूरी नहीं ये वही सांप हो या अब भी मेरी जान बख्श दे। मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब सांप गामू से अलग होकर पलटा और धीरे धीरे खेतों की जानिब बढ़ने लगा। उसे मुखालिफ सिमत जाते देखकर मेरी जान में जान आई और मैं सरपट दौड़कर घर की तरफ भागी। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। ये आंसू नाग के लिए शुक्रगुजारी के थे या गामू से इज्जत बच जाने पर, मैं नहीं जानती थी, मगर मुझे यकीन है कि ये आंसू गामू की मौत का अफसोस नहीं था। मैंने गांव में पहुंचते ही सबको बताया कि गामू खेतों में मरा पड़ा है और सांप ने उसे डस लिया। मैंने गामू के बारे में और कुछ न बताया कि वो क्या चाहता था और किस तरह उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, और ना ही मैंने उस नाग के बारे में किसी को बताया कि किस तरह उस नाग ने मेरी इज्जत बचाई। बताती तो शायद किसी को यकीन ना आता। अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। जब कभी कहीं सांप देखती हूँ या सांप का जिक्र होता है तो मुझे वो नाग याद आ जाता है। हाँ, अगर कहीं मेरी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसको आवाज़ देकर आजमाऊंगी। वैसे न जाने क्यों मुझे यकीन है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।